हेलो स्टूडेंट। आज की संस्कृत की इस ऑनलाइन क्लासेस में हम कक्षा 10 स्पंदना के पाठ नंबर 9 नवम पाठ का नाम भारत वैभवम, इस पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ से संबंधित 2 श्लोकों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम पिछले जो 2 श्लोक पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन करेंगे और नए श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक था वंदे नितराम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। वंदे वंदना करता हूँ, नितराम हमेशा, भारत वसुधाम भारत की उस पृथ्वी का, भारत के उस भूमि भाग की मैं हमेशा वंदना करता हूँ। दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। तो कैसे भारत की भूमि की वंदना करता हूँ कि जो दिव्य हिमालय से युक्त है, गंगा यमुना सरयू कृष्णा इनसे सुशोभित भारत भूमि की मैं हमेशा वंदना करता हूँ। एक बार पुनः मैं इस पहले नंबर का जो ये गीत का जो श्लोक है इसका मैं अर्थ बता रहा हूँ, आप सभी बच्चे नोट करें। पहले नीचे की लाइन का अर्थ होगा, उसके पश्चात ऊपर की लाइन का अर्थ होगा कि दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा इन नदियों से सुशोभित। दिव्य हिमालय से युक्त, हिमालय एक पर्वत है, तो दिव्य हिमालय से युक्त गंगा यमुना सरयू कृष्णा इन नदियों से सुशोभित भारत की भूमि की मैं हमेशा या बार बार वंदना करता हूँ। तत्पश्चात श्लोक नंबर 2 पे आएंगे, यानी गीति का जो दूसरा चरण है। मुनिजन देवैरनीशं पूज्यां जलधि तरंगैरंचित सीमां भगवल्लीलाधाम मयि तां नाना तीर्थैरभिरमणीयाम्। मुनिजन देवही प्लस अनीशम, यानी मुनिजनों के द्वारा, देवई देवताओं के द्वारा, अनीशम निरंतर, पूज्या पूजनीयम, जलधि समुद्र की, जलधि कहते हैं समुद्र को, और तरंगई लहरों से, अंचित सुशोभित, सीमा सीमा वाली, भगवत लीला भगवान की लीला के, धाममयी धाम कहते स्थान को, स्थान से युक्त, भगवान की लीला के स्थान से युक्त, ताम उस भारत भूमि की मैं, कौन सी भारत भूमि की, नाना अनेक प्रकार के, तीर्थों से, अभिरमणीयाम जो सुशोभित है, सुंदर है, उस भारत की भूमि की मैं बार बार वंदना करता हूँ। एक बार पुनः देखें कि मुनि जनों के द्वारा, देवताओं के द्वारा निरंतर पूजनीय, यानी यहाँ पर भारत की भूमि कैसी है, उनके विशेषण यानी उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है इस श्लोक में। तो श्लोक कह रहा है मुनि जनों के द्वारा, देवताओं के द्वारा निरंतर पूजनीय, समुद्र की लहरों से सुशोभित सीमा वाली, भगवान की लीलाओं के स्थान से युक्त, अनेक तीर्थों से रमणीय, सुंदर, सुशोभित उस भारत भूमि की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है। अब इन 2 श्लोकों का हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके थे। अब आज श्लोक नंबर 3 पर अध्ययन करेंगे। अध्यात्म धरित्रीम गौरव पूर्णाम शांति वहाम श्री वरदाम सुखदाम शस्य श्यामलाम कलिताम अमलाम कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम। अध्यात्म धरित्रीम, अध्यात्म को धारण करने वाली, गौरव पूर्णाम गौरव से पूर्ण, गौरव से युक्त, शांति वहाम श्री वरदाम, तो शांति वहाम यानी शांति प्रदान करने वाली, श्री वरदाम, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी प्रदान करने वाली, सुखदाम सुख देने वाली, यानी यहाँ पर भी भारत की भूमि की विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है। पुनः देखो, अध्यात्म को धारण करने वाली, गौरव से युक्त, गौरव से पूर्ण, शांति वहाम यानी शांति प्रदान करने वाली, श्री वरदाम
लक्ष्मी को प्रदान करने वाली, सुखदाम सुख देने वाली, सस्य श्यामलाम कलिताम प्लस अमलाम। तो सस्य श्यामलाम यानी धन्य धान्य से परिपूर्ण, सस्य श्यामलाम का मतलब होगा धन्य धान्य से परिपूर्ण। कलिताम प्लस अमलाम, कलिताम कहते हैं सुंदर, अमलाम कहते हैं निर्मल। सस्य श्यामलाम यानी धन धान्य से परिपूर्ण, कलिताम, कलिताम कहते हैं सुंदर, अमलाम, अमल कहते हैं निर्मल, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों जन सेवित मुदिताम, जन कहते हैं लोगों की सेवा से, मुदिताम यानी प्रसन्न। कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों जन यानी लोगों की, सेवित यानी सेवा से, मुदितम यानी प्रसन्न। वापस से देखो, सस्य श्यामलाम यानी धन धान्य से परिपूर्ण, कलिताम सुंदर, अमलाम निर्मल, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों जन यानी लोगों की, सेवित यानी सेवा से, मुदिताम यानी प्रसन्न। तो क्या अर्थ हुआ? वापस से दोनों लाइन का अर्थ करते हैं। ये तो शब्दार्थ हुआ था, अब हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं कि अध्यात्म को धारण करने वाली, गौरव से परिपूर्ण, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी को देने वाली, सुख प्रदान करने वाली, धन धान्य से परिपूर्ण, सुंदर, निर्मल, करोड़ों करोड़ों लोगों की सेवा से प्रसन्न, ऐसी भारत भूमि की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, वापस से आप देख सकते हो। अध्यात्म दरिद्रिम, अध्यात्म को धारण करने वाली, गौरवपूर्णम, गौरव से युक्त, शांतिवहम, शांति प्रदान करने वाली, श्रीवरदाम, लक्ष्मी प्रदान करने वाली, सुखदाम, सुख देने वाली, सस्य श्यामलाम, धन धान्य से परिपूर्ण, कलिताम सुंदर, अमलाम निर्मल, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों जन यानी लोगों की, सेवितम यानी सेवा से, मुदितम यानी प्रसन्न, यानी कोटि कोटि जन सेवित मुदितम, इसका अर्थ होगा करोड़ों करोड़ों लोगों की सेवा से प्रसन्न। ठीक है, एक बार पुनः सभी बच्चे इस श्लोक का अर्थ अपनी नोटबुक में नोट करें। अध्यात्म को धारण करने वाली, गौरव से पूर्ण, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी प्रदान करने वाली, सुख देने वाली, धन धान्य से परिपूर्ण, सुंदर, निर्मल, करोड़ों करोड़ों लोगों की सेवा से प्रसन्न, ऐसी भारत भूमि की मैं बार बार वंदना करता हूँ। नेक्स्ट श्लोक। वीर कदम्बैरति कमनीयाम सुधी जनैश्च परमोपास्याम वेद पुराणै नित्य सुगीताम राष्ट्र सुभक्तैर्येड्याम भव्याम। वीर कदम्बई अति कमनीयाम, ये रखेस्ताम विसर्ग हो जाएगा, तो वीर कदम्बही प्लस अति कमनीयाम। वीर कदम्बई कहते हैं वीर पुरुषों के समूह से सुंदर, वीर पुरुषों के समूह से सुंदर, सुधी जनैश्च, विद्वान पुरुषों के द्वारा, परमोपास्याम, परमोपास्याम और संधि विच्छेद करो, परम प्लस उपास्याम, तो परम यानी अत्यधिक, उपास्यम यानी उपासना की गई हो। वापस से देखो, वीर कदम्बई अति कमनीयाम, इसका अर्थ होगा वीर पुरुषों के समूह के द्वारा अत्यधिक मनोहर, सुधी जनैश्च, विद्वान लोगों के द्वारा, परमोपास्याम अत्यधिक उपासनीय, वेद पुराणी नित्य सुगीताम, वेद और पुराण जिसके हमेशा गीत गाते हैं, राष्ट्र सुभक्तई ईड्याम भव्याम, राष्ट्र सुभक्तई देश भक्तों के द्वारा, ईड्याम, ईड्याम कहते हैं किसको, स्तुति की जाती है, जिसकी प्रार्थना की जाती है, जिसकी, भव्याम, भव्य कहते हैं विशाल, ऐसे विशाल उस भारत भूमि की मैं बार बार वंदना करता हूँ। एक बार पुनः शब्दार्थ देखें। वीर कदम्बई अति कमनीयाम, वीर पुरुषों के समूह से मनोहर सुंदर, सुधी जनैश्च, विद्वान पुरुषों के द्वारा, परमोपास्याम अत्यधिक उपासनीय,
वेद पुराण ही नित्य सुगीतम, वेद पुराणों के द्वारा हमेशा जिसकी गीत गाए जाते हैं। राष्ट्र सुभक्तई ईड्याम भव्याम, राष्ट्र सुभक्तई देश भक्तों के द्वारा, ईड्याम भव्याम, भव्याम यानी विशाल, ईड्याम यानी स्तुति। तो राष्ट्र सुभक्तई देश भक्तों के द्वारा, ईड्याम जिसकी स्तुति की जाती है, ऐसी भव्य मानी विशाल उस भारत भूमि की मैं बार बार वंदना करता हूँ। एक बार इसका पुनर् देखेंगे, सही बच्चे अपने अर्थ को ध्यान से देखें। वीर पुरुषों के समूह से मनोहर सुंदर, विद्वान लोगों के द्वारा अत्यधिक उपासनीय, वेद पुराण जिसके हमेशा गीत गाते हैं और देश भक्तों के द्वारा जिसकी स्तुति या प्रार्थना की जाती है, ऐसी उस विशाल भारत भूमि की मैं बार बार वंदना करता हूँ। नेक्स्ट, नाना रत्नमणिभिर्युक्तां हिरण्यरूपां हरिपद पुण्यां राधा सर्वेश्वर शरणो अहम वारं वारं वंदे रम्याम। नाना रत्नमणिभिर्युक्तां, तो शब्दार्थ देखें। नाना यानी अनेक प्रकार के, रत्नई रत्नों से, मणि मणियों से, युक्ता युक्त। वापस से देखें, नाना मणि अनेक प्रकार के, रत्नई रत्नों से, मणि भी मणियों से, युक्ता युक्त। वापस से, नाना मणि अनेक प्रकार के, रत्नई रत्नों से, मणि भी मणियों से, युक्ता युक्त। हिरण्य रूपाम, हिरण्य कहते हैं स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना। तो हिरण्य रूपाम यानी स्वर्ण स्वरूपा, हरिपद पूर्णम, हरि मानी हिरण्य रूपम स्वर्ण स्वरूपा, हरि यानी भगवान विष्णु के, पद यानी चरणों से, पुण्य यानी पवित्र। वापस से देखो, नाना मानी अनेक प्रकार के, रत्नई रत्नों से, मणि भी मणियों से, युक्ता युक्त, हिरण्य रूपाम स्वर्ण स्वरूपा, हरिपद पुण्याम, हरि यानी भगवान विष्णु के, पद यानी पैरों से, चरणों से, पुण्य मानी पवित्र। राधा सर्वेश्वर शरण, यह कवि का नाम है कि राधा सर्वेश्वर शरण, अहम यानी मैं, अहम यानी ये ना, राधा सर्वेश्वर शरणो अहम, शरणो अहम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शरण है प्लस अहम, ओ के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा और इस एस के स्थान पर जो एस का चिन्ह दिखाई दे रहा है जिसे हम अवग्रह कहते हैं, तो इसके स्थान पर अ हो जाएगा, तो ये बनेगा शरण है प्लस अहम। तो अहम यानी मैं, अहम यानी मैं, और राधा सर्वेश्वर शरण यह कवि का नाम है। बारम यानी बार बार, वंदे, वंदे यानी वंदना करता हूँ, और रम्याम यानी पर अत्यधिक सुंदर। तो एक बार अर्थ इसका हम अब देखते हैं। अनेक रत्नों से और मणियों से युक्त स्वर्ण स्वरूपा, भगवान के चरणों से पवित्र, अत्यधिक मनोहर उस भारत भूमि की मैं राधा सर्वेश्वर शरण बार बार वंदना करता हूँ। एक बार पुनः अर्थ देखते हैं इसका। अनेक रत्नों से, मणियों से युक्त स्वर्ण स्वरूपा, भगवान के चरणों से पवित्र, अत्यधिक मनोहर उस भारत भूमि की मैं राधा सर्वेश्वर शरण बार बार वंदना करता हूँ। और इस प्रकार से आपका पाठ नंबर 9 भारत वैभवम समाप्त होता है।